हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड 2.0 में। इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 2 वीडियो को लेकर आए हैं बच्चों। हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो करा दिया है, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक होगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बच्चों VVI रहने वाला है। और पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कराया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक कराएंगे, जो सारे क्वेश्चंस MCQ है और सारे इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। साथ ही साथ आप लोग का जो एग्जाम 18 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों। इसलिए आप लोग अगर वीडियो पर नहीं देखें तो अंत तक देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि एग्जाम से पहले बच्चों आप लोग का मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराया जाएगा, जो क्वेश्चन आपके सीधे आप लोग को एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगा। इसलिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का जो साप्ताहिक आप लोग देख रहे होंगे, साप्ताहिक जो वीकली टेस्ट होता है उसका सबसे पहले अपलोड होता है बच्चों। रेल प्रोजेक्ट जो क्वेश्चन आता है उसका सबसे पहले अपलोड होता है, और ये आपका क्लास 8 से लेकर 12 तक अपलोड होता था। अभी आप 10 में हैं, 11 में भी और 12 में भी ये चैनल आपको बहुत ही काम आने वाला है। सारे वीकली टेस्ट आप अच्छे से देख के जाइएगा तो अच्छे नंबर लेके आइएगा। इसलिए बच्चों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग का एक गद्यांश रहेगा जो आपका किताब से रहेगा, मतलब आपने जो किताब में स्टोरी पढ़ के रखा हुआ है उसी से। जैसे बाल गोविंद भगत का एक स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे जरूर, उसी से है लिखा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कहानी पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी था बच्चों उसके बारे में, कि जब उनका बेटा मर जाता है फिर भी वो क्या करते हैं, शोक नहीं मनाते हैं। एकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोझ सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ पे जब ध्यान से देखते हैं तो लिखा हुआ है एकलौता बेटा। एकलौता बेटा का मतलब क्या होता है, एक ही बेटा है उसका, है कि नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल सही हो जाएगा, एकलौता बेटा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, क्या वो सुस्त था, दुरुस्त था, सुस्त और बोझ सा था या तंदुरुस्त था। तो बच्चों ऐसा नहीं कि तंदुरुस्त था और नहीं वो दुरुस्त था, दोनों नहीं था। क्या क्या था, तो वो सुस्त था, सुस्त और बोझ सा था। तो यहाँ पे दोनों है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुस्त और बोझ सा दोनों था। राइट आंसर 4 हो जाएगा, कि है कि नहीं। तो यहाँ पे उसका बेटा किस प्रकार था बच्चों, उसका बेटा सुस्त और बोझ सा था बच्चों। चलिए अगला पूछा है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप लोग का अगला जो पूछा है उससे पहले एक फिर से छोटा सा यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है कि फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, इसके लिए शहर का विधान क्यों। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 23 में, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो बच्चों उसका रोग से नहीं, जहरबाज से मृत्यु हुई थी, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जहरबाज से। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे फादर बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, जहरबाज से हुई थी। तो गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन गद्यांश का बहुत ही ईजी होता है, बस गद्यांश को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर वहीं पे ढूंढिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है विधान का अर्थ क्या होता है। विधान का अर्थ क्या होता है, तो विधान का अर्थ क्या होता है बच्चों, नियम, बिल्कुल सही हो जाएगा। विधान का अर्थ क्या होता है, नियम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जैसा कि पहले भी बताया गया कि एक गद्यांश दिया रहता है, फिर एक काव्यखंड दिया रहता है। उसी प्रकार जब पार्ट 1 में किए थे कि पहले एक गद्यांश दिया था जो अलिखित अपठित था, मतलब आप पढ़े नहीं होंगे कई किताब वगैरह में, लेकिन वो जनरल से रहता है, और फिर एक कविता भी रहता है। उसी प्रकार खंड जब आप आगे बढ़ते हैं तो पार्ट 2 में भी आप लोग को इसी तरह मिल रहा है, जिसमें आप लोगों का एक गद्यांश था, कहानी था, वो आप लोग पढ़े होंगे किताब में। उसी तरह एक कविता भी रहेगा जो आप पढ़े होंगे किताब में। लिखा है हमरो हरी हारिल की लकड़ी, हमरो हरी हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर दृढ़ की करी पकड़ी, जागत सोवत सौ पर दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। तो ये आपका एक कविता है बच्चों, इसका अर्थ समझना है और इसका आंसर देना है। तो आप लोग देखिए, इसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह से हो गई थी। तो बच्चों जो गोपी था, कृष्ण की गोपी, उसका किस प्रकार दशा हो गई थी, तो हारिल की तरह हो गई थी। किस प्रकार हो गई थी, हारिल की तरह। तो 25 का एक बिल्कुल सही हो जाएगा, हारिल की तरह हो गई थी। याद रखिएगा, गोपी का दशा किस प्रकार हो गया था, तो गोपी का दशा हारिल की तरह हो गया था बच्चों। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया यहाँ नंद नंद किसे कहा गया है। तो नंद नंद बच्चों कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है, कृष्ण, बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद नंद किसे कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर से पूछा गया है एक छोटा सा कविता और फिर से क्वेश्चंस लिखा है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। अब इस पढ़ लिए तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पूछा यह पद्यांश किस कविता का अंश है। तो जब आपने कविता पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपकी किताब से है, और इस किताब आपका कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका कविता जो है उत्साह में मिलेगा बच्चों। ये बादल वाला जो कहानी था वो कहाँ पे मिलेगा, घोर घोर वाला, तो ये था उत्साह चैप्टर में था। किस पे था, उत्साह कविता में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साह, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, पूछा है कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। कवि जो है बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं, तो बादल क्या करता है, पूरा आकाश को घेरता है बच्चों, है कि नहीं, तब जाके बारिश होती है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का एक बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि किसको घेरने की बात कर रहे हैं, तो पूरे आकाश को घेरने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए बच्चों, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन सारे आपका किताब से क्वेश्चन आंसर रहेगा। जैसे आपने बहुत सारे कहानी पढ़ा, बहुत सारे आप कविता पढ़ा, तो वो सब से क्वेश्चन आंसर रहेगा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बना रहेगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कैप्टन कौन था, तो कैप्टन जब आपका एक कहानी पढ़े होंगे इसमें कैप्टन के बारे में बात होगा, तो कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला, याद है जो आप जब पढ़ रहे थे चश्मा वाला कहानी, जिसमें कैप्टन कौन था, कैप्टन का किसको कहते थे, चश्मा बेचने वाला को क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। जो बार बार वहाँ पे मूर्ति में चश्मा को चेंज कर दिया था, है कि नहीं, तो आज होगा आप लोग को कहानी। तो कैप्टन कौन था बच्चों, याद रखिएगा, चश्मा बेचने वाला को कहते थे कैप्टन। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेखक ने खीरा खाने को क्यों इनकार कर दिया था। तो बच्चों जब आप लोग लखनवी अंदाज पढ़ रहे होंगे उसमें खीरा खाने का अंदाज जो था वो क्यों इनकार कर दिया था, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। किसके लिए, वो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो उसे लगा कि मेरा आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए क्या किया, खीरा खाने से इनकार कर दिया था। तो 30 का राइट आंसर क्या हो गया, 30 का एक बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन आएगा लेखक ने खीरा खाने के लिए क्यों इनकार किया, तो याद रखिएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मना किया था। बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट BBI है, इसलिए सारे क्वेश्चन आंसर याद करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे बच्चों। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, याद रखिएगा शहनाई बजाते थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों 32, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो लेखिका जो मन्नू भंडारी थी, मन्नू भंडारी एक उसका बचपन किस शहर में बीता था बच्चों, तो राइट आंसर याद रखिएगा अजमेर। कहाँ पे याद रखिएगा, अजमेर में बीता था। कहाँ पे बीता था, अजमेर में। बच्चों अगर आप लोग का आंसर याद हो रहा होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि हाँ सर मैंने इतना सही किया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, परशुराम के गुरु कौन थे। परशुराम के गुरु कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो गया, शिव। परशुराम भगवान के गुरु कौन थे, शिव भगवान थे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में पूछा गया कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं। तो मैथिली जो है वो किस नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यात्री के, क्या हो जाएगा, यात्री से वो प्रतिष्ठित थे बच्चों। किससे, यात्री से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मृग तृष्णा का अर्थ क्या है। मृग तृष्णा क्या है बच्चों, मृग तृष्णा याद है गर्मी के महीना में आप जब सड़क को दूर से देखते हैं तो लगेगा वहाँ पे पानी है, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, मृग तृष्णा। अब जब कहीं बालू वाला इलाका में जाएंगे, जैसे राजस्थान के जब बहुत सारे जब राजस्थान में बालू इलाका होता है वहाँ जाइएगा तो जब लगेगा कि दूर से पानी है, लेकिन जब सामने जाइएगा तो वहाँ पे पानी नहीं रहेगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं बच्चों। एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकार का ये छलवा है, भय भ्रम है आपका। ठीक है, तो यही पूछा था मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा छलावा इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, छलावा कहते हैं। चलिए अगला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी थी बच्चों। कैसी आवाज़ थी उसकी, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी, तो चट्टान जैसी भारी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो लंबी लंबी जटाएँ थी बच्चों। भोलानाथ जब कहानी पढ़िएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। जब उसकी माँ अपना एक चुल्लू भर में एकदम लेके तेल उसके माथे पे देती थी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था, आप लोग पढ़े होंगे। लंबी लंबी क्या थी उसकी, जटाएँ थी भोलानाथ के सिर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 में पूछा गया कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो किसका जुलूस निकालते थे बच्चों, याद है ना, बारात का, है कि नहीं। बच्चों लोग को बड़ा मज़ा आता है बारात निकालने में, है कि नहीं। तो कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, बारात का जुलूस निकालते थे। चलो बारात। अगला है क्वेश्चन बच्चों 39 में पूछा गया जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में थी। कहाँ पे थी बच्चों, दिल्ली में। नई दिल्ली में आने वाली थी ना महारानी एलिजाबेथ,
कहानी तो आधी होगा आप लोग को। तो जॉर्ज पंचम की लाट का याद रखिएगा कहाँ थी, दिल्ली में थी। कहाँ थी, दिल्ली, बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 40, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो आप लोग याद रखिएगा सिक्किम का राजधानी क्या होता है, गंगटोक। सिक्किम, गंगटोक है कि नहीं, याद रह जाएगा, सिक्किम गंगटोक राजधानी थी। इस प्रकार बच्चों आप लोग का जो क्वेश्चंस था सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, कुछ टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, जैसे बताए थे आप लोग को समाज का एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, है ना, या फिर समाज के साथ साथ बच्चों एक व्याकरण का, आप लोग के बीच में एक व्याकरण का वीडियो लेकर आएंगे जो कंप्लीट व्याकरण का होगा। तो एक बार आप व्याकरण उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग को नेक्स्ट और व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास 10th के बच्चों के लिए अलग से क्लास 10th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया बच्चों, ताकि आप लोग का पहला एग्जाम बहुत अच्छा से जाए। ठीक है, उसका सारे वीडियो हिंदी क्लास 10th 2025 वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से सारे वीडियो को एक साथ देख पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। टोटल 4 से 5 वीडियो अपलोड होगा बच्चों, और वही सबसे सारे क्वेश्चन रहेगा। एग्जाम से पहले 1-2 वायरल क्वेश्चन कराएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।